नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है लॉकडाउन के बाद कैसे स्वस्थ रहें। जैसा कि आप जानते हैं, अब हमको और भी सावधानी से अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अभी का जो समय है वह बारिश का मौसम है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बारिश के मौसम में कोरोना के वायरस एक्टिव होंगे और ये बीमारी और बढ़ेगी। ऐसी अवस्था में हमको असावधान नहीं होना है, हमें विशेष ध्यान रखना है। हमें रोज मास्क लगाकर अपने कार्यों को करना है। एक बात का और ध्यान रखें, यदि आप किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ की सतह को स्पर्श करने से बचें। यदि आप किसी से पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको सेफली अपने पर्स में रखें। इसके साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप कहीं जाएं तो लोगों से अपनी 2 मीटर की दूरी बना के रखें। पर कई बार क्या होता है कि जैसे हम सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं या किराने का सामान खरीद रहे हैं, वहाँ पर दूरी संभव नहीं होती है। तो ऐसे समय में आपके चेहरे पर मास्क रहेगा और उसके बाद आप जब तक अपने चेहरे को हाथ नहीं लगाएंगे, अपनी आंख को हाथ नहीं लगाएंगे, जब तक कि आप घर पर आकर सैनिटाइजर से अपने हाथों को नहीं धोते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल सुरक्षा का पालन करके हम कोरोना वायरस से सुरक्षित हो सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इस बारिश के मौसम में हम अपने आप को कैसे मजबूत रखें ताकि हमारे शरीर में कोई रोग ही ना आए। जैसा कि आप जानते हैं, बारिश का मौसम क्या होता है। इस बारिश के मौसम में आयुर्वेद के अनुसार हमारी पाचन अग्नि मंद हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। अभी हमने गर्मी का मौसम देखा, हमने सब कुछ खाया पिया, आराम से पच गया, क्यों कि सूरज अपनी प्रबलता पे था। पर अब क्या हो गया है, बारिश की वजह से सूर्य देवता कभी दिखेंगे और कभी बादलों में छिप जाएंगे। तो सूर्य की तीव्रता ही हमारे पाचन का निर्धारण करती है। तो बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, अक्सर लोग बीमार बहुत ज्यादा होते हैं। तो अन्य बीमारियों से यदि बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आहार विहार में ध्यान देना पड़ेगा। तो अब मन में प्रश्न पैदा होता है कि हम कौन सा आहार करें ताकि हम स्वस्थ रहें। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह उठकर सबसे पहले विटामिन सी वाला आहार लेना है। नींबू ले सकते हैं आप, आंवला पानी ले सकते हैं, गुड़, अदरक और नींबू का काढ़ा भी आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप इस प्रकार के पेय पदार्थ लेते हैं तो उससे आपके शरीर की सफाई होती है और आपकी पाचन अग्नि अच्छे से कार्य करती है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में पर्याप्त मौसमी फल खाएंगे। आपको जूस नहीं पीना है। तो फल खाने से क्या फायदा होता है, फल खाने से हमारे शरीर को पर्याप्त विटामिन, रेशा व अन्य विटामिन मिल जाते हैं। तो हम पर्याप्त फल खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो किशमिश, मनुक्का रात को पानी में गली हुई, उसका भी सेवन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इनको रात को गलाते हैं तो सुबह यह आराम से गल जाती है और जब हम इसको चबा चबा कर खाते हैं तो शरीर को पोषण मिलता है और शरीर की सफाई के साथ साथ हमारा शरीर स्वस्थ होता है। अब बात आती है भोजन की। तो भोजन के पहले आप क्या करेंगे, भोजन के पहले आप पर्याप्त मात्रा में सूप का सेवन करेंगे। तो सूप में आप क्या कर सकते हैं, सूप में आप पर्याप्त प्याज, लहसुन, अदरक, इनका पर्याप्त सेवन कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम लहसुन का सेवन करते हैं तो लहसुन हमको कफ रोग से मुक्त करती है। प्याज का सेवन करते हैं तो यह आपकी भूख को बढ़ाता है। लौकी का सेवन करते हैं तो यह आपकी आंतों को स्वस्थ रखता है। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, कई धर्मों में क्या होता है, प्याज और लहसुन का निषेध होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, प्याज और लहसुन के स्थान पर सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न पैदा होना चाहिए कि सूप पीने से क्या होगा। सूप पीने से हमारी भूख बढ़ेगी और पाचन अंगों की अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पर्याप्त मात्रा में सूप पी लिया और उसके बाद भोजन को आराम से करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि बारिश में आपको सलाद का सेवन नहीं करना है। क्यों कि सलाद के अंदर पानी कच्चे स्वरूप में होता है और यह पानी दूषित हो सकता है। तो आप बारिश में सलाद का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, आप सूप का सेवन कर सकते हैं। अब बात आती है कि दिन भर हम क्या पिए। यदि आप कफ और कोल्ड के शिकार हैं तो आपको क्या करना है, सौंठ युक्त पानी का सेवन करना है। तो क्या करेंगे, यदि आप कफ और कोल्ड के शिकार हैं, रात को 2 लीटर पानी में 1/4 चम्मच सौंठ को उबाल कर रख दीजिए और उस पानी को दिन में आप आधा आधा कप 4-5 बार पी सकते हैं। यह सौंठ का पानी सिर्फ उन्हीं लोगों को पीना है जिनकी प्रकृति कफ वाली है या वायु वाली है। जिनकी प्रकृति पित्त की है उनको सौंठ का पानी नहीं पीना है। उसके बाद हो जाती है शाम को आप पर्याप्त सूप पी सकते हैं, गर्म पानी में नींबू पी सकते हैं, गर्म पानी में नींबू, अदरक और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही शाम को आप जो भोजन करेंगे वो आपका भोजन हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। इट शुड बी वेरी डाइजेस्टेबल फूड। जब आप सुपाच्य भोजन करते हैं तो क्या होता है, उस भोजन का आराम से पाचन हो जाता है।
तो आज हमने ये बात समझी कि बारिश के मौसम में और लॉकडाउन के बाद हमारे को भोजन में किस प्रकार का आहार ग्रहण करना चाहिए। यदि हम बारिश में इस प्रकार का आहार सेवन करते हैं तो निश्चित मानिए हमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन, विटामिन, मिनरल भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। इसके साथ एक बात का ध्यान रखें, यह प्रायः देखा गया है कि हमारे देश में 90% लोगों का विटामिन डी लेवल बहुत कम है। उसका कारण क्या है? हम अक्सर बंद कमरों में रहते हैं, बाहर जाते हैं तो शरीर हमारा पूरा पैक होता है, ऑफिस में बैठते हैं तो बिल्डिंग भी पूरी पैक होती है, हमें धूप मिलती ही नहीं है। तो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है आपका धूप। तो आपको क्या करना है, जब भी समय मिले सुबह सुबह आपको धूप 30 से लेकर 45 मिनट तक लेना है। ठंड के मौसम में सुबह आप 11 बजे तक ले सकते हैं। गर्मी के मौसम में सुबह 8:30 के पहले 30 मिनट से लेकर 45 मिनट आप धूप स्नान कर सकते हैं। यदि आप धूप स्नान को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आप तिल्ली के तेल से मालिश कर लें। तो जब आप तिल्ली के तेल से मालिश कर लेते हैं तो क्या होता है, तिल्ली के तेल में भरपूर कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम की प्रेजेंस में विटामिन डी हमारे शरीर को आसानी से एब्जॉर्ब करने का मौका मिल जाता है। तो यदि आप रोज मालिश नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन पूरे शरीर को मालिश करें और कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटा आप धूप स्नान करें। और यदि आपको लग रहा है कि धूप स्नान करते वक्त आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है तो आप 1 गिलास पानी पीकर धूप स्नान कर सकते हैं। इसके साथ ही सिर पर ठंडे पानी का आप नैपकिन रख सकते हैं। ध्यान रखें, धूप स्नान आपको पीठ के बल लेना है, डायरेक्ट चेहरे पर धूप नहीं लेना है। पीठ के बल लेट के ले सकते हैं या चेहरे पर कपड़ा लगाकर ले सकते हैं ताकि आपके चेहरे पर और आंखों पर धूप का कोई दुष्प्रभाव ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि धूप स्नान के द्वारा आपके शरीर में विटामिन डी मिल जाता है, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, पर्याप्त विश्राम करना है। क्या हो गया है, टीवी और मोबाइल की वजह से हमारी नींद बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। तो आपको क्या करना है, पर्याप्त नींद लेना है। तो नींद के लिए क्या करेंगे, आप रात को एक नियम बना लीजिए कि रात को आप 10 बजे के पहले सो जाएं। और क्या होता है, कई लोगों की आदत क्या होती है, देर रात तक जगने की होती है। आप धीरे धीरे अपनी आदत बनाइए, 10 बजे तक आप बिस्तर पर चले जाइए और सो जाइए। इसके लिए आपको हमारे चैनल पर योग निद्रा की एक वीडियो मिलेगी जिसको आप लगाकर सोने की आदत को बना सकते हैं। क्या होता है, जब हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है तभी हमको नींद आती है। इसके साथ ही योग के अभ्यास जैसे प्राणायाम, ध्यान, इसका नियमित अभ्यास करें। इससे क्या होगा, आपका मन तनाव मुक्त होगा और आपको गहरी नींद आएगी। इस बात का ध्यान रखें कि आपको 6 से लेकर 8 घंटे की नींद लेना है। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना है तो आपको रोज क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा व्यायाम करना पड़ेगा। कौन सा व्यायाम, योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ भी करें पर 1 घंटे के लिए आप व्यायाम जरूर करिए। तो व्यायाम करने से क्या होता है, हमारे शरीर का रक्त संचार तेज होता है, हार्ट की बीट बढ़ती है। तो क्या होता है, प्योर ब्लड हार्ट के माध्यम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हमने क्या क्या सीखा, हमें सकारात्मक खाना खाना है, सकारात्मक रूप से 6 से लेकर 8 घंटे की नींद लेना है, पर्याप्त व्यायाम करना है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित मानिए कोरोना वायरस क्या, कोई भी रोग आप पर आक्रमण नहीं कर सकता है और इस बारिश के मौसम में आप स्वस्थ व निरोगी हो सकते हैं।